वहीं देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात होना और 20-25 मिनट तक लगातार मुलाकात होना, इसको लेकर तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। वहीं विधानसभा के अंदर जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई 29 तक तो आप भूल जाइए सरकार में आने या सरकार बनाने की बात, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि आप हमारे साथ आकर सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। तो जो भी दल गए, बीजेपी ने अपना कब्जा उनके ऊपर कर लिया या उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया या उनका अस्तित्व कहीं ना कहीं खतरे में डाल दिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों से क्या उप मुख्यमंत्री पद भी छिन जाएगा? क्या एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से हटाना चाहती है? वो एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी के आगे दबाव बनाते हुए दिखाई दिए थे, अपने गांव से लेकर दिल्ली की राजनीति में भूचाल लाने वाले एकनाथ शिंदे को अब एक बार फिर से क्यों दरकिनार किया जा रहा है? और आखिरकार देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात के मायने क्या है? क्या एकनाथ शिंदे को दरकिनार करने का जरिया उद्धव ठाकरे हैं या उद्धव ठाकरे के जरिए एकनाथ शिंदे को बड़ी नसीहत देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में 3 बड़े कदम उठाए गए हैं और ये 3 बड़े कदम एकनाथ शिंदे के लिए चुनौतियां और वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द का कारण भी बन रहे हैं। क्या है वो 3 बिंदु, क्या है वो 3 अहम वो फैसले या कहें कि 3 ऐसे कदम जिसके जरिए महाराष्ट्र भाजपा के अंदर एक बड़ी खलबली मचती हुई नजर आ सकती है। पहला बिंदु है कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे को सरकार में शामिल होने का खुला ऑफर दिया है। कहा गया कि हंसी मजाक में ऑफर दिया गया, लेकिन मायने जरूर निकाले जा रहे हैं क्योंकि बीते ही दिनों देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात भी हुई थी और शिवसेना यूबीटी के कई विधायक आदित्य ठाकरे भी उस दौरान उनके साथ मौजूद थे। लगभग 10 मिनट से ज्यादा की बैठक थी, बातचीत थी और बातचीत के दौरान कई बड़े मुद्दों पर चर्चा भी हुई। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का विपक्षी शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे को सरकार में शामिल होने का खुला ऑफर देना ये एकनाथ शिंदे के लिए बेचैनियां खड़ी कर सकता है। लेकिन दूसरा, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे लंबे समय बाद विधान भवन परिसर में आमने सामने आए, लेकिन दोनों के बीच मनमुटाव और दूरियां साफ नजर आई। इस पे नजर न डालें, अगर पहली लाइन पर नजर डालें तो ये देखा जाएगा कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे लंबे समय बाद जाकर एक साथ दिखाई दिए और इनका एक साथ नजर आना ये भी माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या एक ही चेहरा उद्धव ठाकरे ही है जो बड़ा खेल कर सकते हैं, वही देवेंद्र फडणवीस के साथ, वही एकनाथ शिंदे के साथ। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि डिप्टी सीएम शिंदे विधान भवन के बाहर टेस्ला कंपनी की नई नवेली इलेक्ट्रिक कार चलाते नजर आए। मुंबई में एक दिन पहले ही टेस्ला का शोरूम खुला था जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जरिए किया गया था, लेकिन जो ड्राइविंग सीट थी उस पर बैठे हुए नजर आए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। तो क्या देवेंद्र फडणवीस के लिए उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे ये 2 बड़े चेहरे क्या खतरा बन सकते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में देखा जाए तो यही माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, गृह विभाग नहीं सौंपा गया, तो इसके बाद वो चुप हो गए। लेकिन एक बार फिर से उनके ही विधायकों पर एक्शन होना, संजय सिरसाट हो, संजय गायकवाड़ हो, उन पर एक्शन होना, इस और अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे की ताकत को कम करने में लगी हुई है। तो क्या एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर क्या कोई बड़ा खेल खेल रहे हैं? तो इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं। मेरे साथ मेरे बड़े सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? 3 बिंदुओं पर चर्चा हुई और इन बिंदुओं के जरिए माना जा रहा है कि जो मुख्य चेहरा है वो एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे हैं और बीच में देवेंद्र फडणवीस हैं। क्या लगता है कि देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं? देखिए, कई बातें इसमें निकल के आ रही हैं क्योंकि राजनीति लिहाज से महाराष्ट्र में लगातार कह सकते हैं कि माहौल बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अब तक ये लग रहा था कि महाराष्ट्र में जिस तरह बीजेपी ने जिस तरह अजीत पवार को, एकनाथ शिंदे को साथ कर रखा हुआ है, लेकिन अब ये कड़ियां जो हैं वो ऐसा लगता है कि अलग होने को आतुर हैं। आप देखिए, अजीत पवार का जो झुकाव है अपने कह सकते हैं चाचा की तरफ अधिक दिखाई पड़ता है और एक साथ
मंच पे कहीं ना कहीं वो नजर आते हैं और तमाम तरह की बातें कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। वहीं एकनाथ शिंदे की बात करें तो वो भी या उनके जो विधायक हैं, उनके जो मंत्री हैं, वो भी एक अलग राह पे दिखाई पड़ते हैं, या जिस तरह से उनके एक्शन दिखाई देते हैं वो खुद एकनाथ शिंदे को परेशान करते हुए नजर आते हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात होना और 20-25 मिनट तक लगातार मुलाकात होना, इसको लेकर तमाम तरह सवाल उठ रहे हैं। वहीं विधानसभा के अंदर जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई 29 तक तो आप भूल जाइए सरकार में आने या सरकार बनाने की बात, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि आप हमारे साथ आकर सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। तो क्या कोई सॉफ्ट एंगल अब उद्धव ठाकरे के लिए बीजेपी कहीं सेट करती हुई दिखाई दे रही है, इसको लेकर चर्चा। और देखिए चर्चा इस बात को लेकर भी है क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति के लिए शिवसेना से बड़ा नाम दूसरा देश में कोई है नहीं। बीजेपी के लिए भी एक बार संजय राउत ने ये बात कही थी कि हम उस स्कूल के प्रिंसिपल है जहां पर आप जो है अभी क्लासे ले रहे हैं, यानी कि हिंदुत्व की राजनीति करनी है तो हमसे बड़ा इसके लिए मास्टर कोई नहीं है। तो क्या अब शिवसेना का झुकाव, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसका झुकाव एक बार फिर बीजेपी की तरफ दिखाई पड़ता है, क्योंकि उनको भी पता है कि कांग्रेस के साथ में अगर चलकर हमें आगे भी बढ़ना है तो बहुत आगे जा नहीं पाएंगे। आपको याद होगा कि कांग्रेस से गठबंधन करने के बाद ही तमाम आलोचनाओं का भी सामना उद्धव ठाकरे को करना पड़ा था। तो यहाँ पर क्या अब इसकी पूरी रणनीति और राजनीति है वो यहाँ पर बदलती हुई दिखाई पड़ेगी। उद्धव ठाकरे का आदित्य ठाकरे, जो उनके बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उनके साथ मिलना देवेंद्र फडणवीस से जरूर दर्शाता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 10 साल से जिस तरह की उथल पुथल मची हुई है उसको लेकर हर कोई वाबस्ता है। लेकिन क्या अब वो सब चीजें ठीक होती हुई दिखाई पड़ सकती हैं, क्योंकि एकनाथ जी देखिए एकनाथ शिंदे के जो विधायकों पर गाज गिरी है, आयकर विभाग का नोटिस, संजय सिरसाट को आना या एक कर्मचारी को थप्पड़ मारते हुए संजय गायकवाड़ का दिखाई देना, क्या ये किसी साजिशन के तौर पर कराया जा रहा है? देखिए नाज़मीन, एक बार समझना पड़ेगा, बीजेपी को पता है कि किस पार्टी को कैसे इस्तेमाल करना है। ये कहा जाता है कि बीजेपी के साथ जो भी दल गए, बीजेपी ने अपना कब्जा उनके ऊपर कर लिया या उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया या उनका अस्तित्व कहीं ना कहीं खतरे में डाल दिया। ढेरों ऐसे एग्जाम्पल है। जब आप बात करते हैं, अगर शिवसेना की बात करें तो शिवसेना बीजेपी की सबसे ज्यादा मजबूत सहयोगी एक समय रही, लेकिन जैसे ही बीजेपी से वो अलग हुई दो हिस्सों में बंटती हुई दिखाई पड़ी। एनसीपी के भी हशर आप यही देखिए कि जब बीजेपी के साथ नहीं चले तो चाचा भतीजों को बांट दिया। अब आप बिहार में आ जाइए, वहां पर वीआईपी पार्टी को किस तरह नस्ल नाबूद कर दिया। कांग्रेस का तो कहना ही क्या कि कई राज्यों में कहीं ना कहीं उनके विधायक और तमाम तरह से पार्टी को तोड़ते हुए दिखाई दिए। तो ये तमाम चीजें जो है बीजेपी के कह सकते हैं कि एक तरीके से उनके व्यवहार में रही हैं और इसी का फायदा उनको बारंबार सरकार में मिला है। अब जब महाराष्ट्र में ऐसा दिख रहा है कि एकनाथ शिंदे के जो मंत्री हैं या जो विधायक हैं, आप देखिए किस तरह के गंभीर आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। संजय सिरसाट की बात करें, संजय गायकवाड़ की बात करें, और न सिर्फ आरोप लग रहे हैं बल्कि वीडियो में उनकी जो गतिविधि है जिस तरह सामने आ रही है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी के ऊपर सवाल खड़े कर रही है। और ये बीजेपी को भी लग रहा होगा कि अगर एकनाथ शिंदे हमारे साथ चले तो उनका कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो सरकार के ऊपर भी हावी होती हुई दिखाई पड़ेंगी, सरकार की छवि कहीं ना कहीं इससे खराब होगी। इसीलिए वो भी धीरे से अपना दामन उनसे छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि अब बीजेपी को वैसे भी एकनाथ शिंदे की बहुत जरूरत नहीं है। यहाँ पर सरकार बनाने के लिए, सरकार चलाने के लिए अजीत पवार ही काफी हैं, और ऐसे भी अगर उद्धव ठाकरे आ जाते हैं तो ये गणित और भी मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल स्थिति ये बन रही कि क्या यहाँ पर उद्धव ठाकरे को अब बीजेपी साथ लेकर चलना चाहती है, क्या अब आने वाली रणनीति जो है वो साधने के लिए बीजेपी यहाँ पर उद्धव ठाकरे को अपने साथ लेकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे को भी लग रहा है कि भाई विकल्प तो कोई हमारे पास है नहीं। तो यहाँ कई तरह की चीजें हैं, क्योंकि बिहार इलेक्शन में अगर हम इससे जोड़ें कि अगर नीतीश कुमार अलग थलग होते हैं तो यहाँ अगर विधायक कम पड़े तो कहीं उद्धव ठाकरे उनके साथी ना बन जाए। तो ये तमाम ऐसे समीकरण हैं जो लगातार बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी बहुत दूर तक का देखती है। चुनाव यहाँ पर हो रहा है लेकिन उसका असर कहां पे होगा उसको पहले से ही साधने का प्रयास करती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अगर दूर भी जाते हैं तो उद्धव ठाकरे करीब आ जाएंगे, और यहाँ बीजेपी की सरकार को चाहे हम राज्य स्तर की बात करें या केंद्र स्तर की बात करें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए बिल्कुल, महाराष्ट्र की राजनीति में तीन बड़े चेहरे, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, लेकिन कौन किसकी मुश्किलों को बढ़ाता हुआ नजर आएगा तो ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन चर्चाओं के माध्यम से यही बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा लंबे समय तक ना रहें। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी या फिर एकनाथ शिंदे खुद ही अपनी राहें अलग करते हुए नजर आए। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।